हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आपको हर हाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में 100% रियल कॉन्सेप्ट बताया था, जिससे आपको बेहतर समझ में आए कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चीज़ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज हो रही है। सिंपल सी बात। अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, पर उससे पहले आप ये बात ज़रूर समझ लें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक जुर्माना है। जुर्माने का मतलब है एक फाइन लगाया गया है, एक चार्ज लगाया गया है, एक पेनल्टी लगाई गई है पार्टनर्स के ऊपर टाइम पूरा होने से पहले पैसे निकालने पर। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक बिजनेस के अंदर 5 पार्टनर है मान लीजिए, और 5 में से एक पार्टनर अगर या 2 पार्टनर टाइम पूरा होने से पहले पैसा निकालते हैं, तो एक तरीके से टाइम पूरा होने से पहले अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं, तो उसकी वजह से बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ता है कि वो जिस पैसे से बिजनेस कुछ और पैसा पैदा कर सकता था, जिस प्रॉफिट से बिजनेस उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकता था बिजनेस से, पर वो उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम पूरा होने से पहले वो प्रॉफिट जो जनरेट हुआ था ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ बिजनेस या ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ या ये कह सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ बिजनेस या ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ आवर्स, ड्यूरिंग हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ बिजनेस या ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ आवर्स, या ये कह सकते हैं कि काम करते समय जो पैसा पैदा हो रहा था, वो पैदा होते हुए पैसों को अगर कोई पार्टनर निकाल के ले जाता है, मान लीजिए 5 पार्टनर और एक उसमें से 1 या 2 पार्टनर निकाल के ले जाते हैं, तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर रहे हैं। हम पैसे से पैसा पैदा कर सकते थे, पर कुछ पार्टनर्स की वजह से पैसा विड्रॉ हो गया, प्रॉफिट विड्रॉ हो गया बिजनेस के अंदर से, और उस प्रॉफिट से जो और प्रॉफिट बना सकते थे वो बनाने से रह गया। इसीलिए अगर बिजनेस को प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, लास्ट क्लास में समझाया, अगर बिजनेस को प्रॉब्लम है, अगर बाकी के पार्टनर्स को प्रॉब्लम है, तो एक रूल लाया जाएगा। बिजनेस के अंदर एक रूल लाया जाता है, या ये कह सकते हैं रूल लाया जाएगा क्या, कि अगर कोई भी टाइम पूरा होने से पहले पैसे निकालता है तो उस पर लगेगा फाइन। सिंपल। और ये फाइन अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आखिर फाइन लगाया क्यों जा रहा है? सिर्फ फाइन किसी चीज को रोक देता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप जरा सोच के देखिए कि गवर्नमेंट, हमारी जो सरकारें हैं, वो रेड लाइट जंप करते में, अगर आप जा रहे हैं और रेड लाइट हो गई है रोड पर, तो रेड लाइट जंप करते में वो फाइन क्यों लगाते हैं? अगर कोई रेड लाइट जंप करे, इसलिए थोड़ी कि सरकार को उन लोगों से कुछ पैसे कमाने, नहीं, इसलिए क्योंकि अगर लोगों के मन में एक डर होगा कि रेड लाइट जंप करेंगे, अगर हम रूल ब्रेक करेंगे और रूल ब्रेक करने की वजह से हमें फाइन देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो लोग उस रूल को फॉलो करते हुए रूल ब्रेक नहीं करेंगे, जबकि रूल फॉलो करेंगे, और उससे क्या होगा? एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी जबरदस्ती ये सोच के रेड लाइट जंप नहीं करेगा कि कोई देख नहीं रहा है। वो रेड लाइट जंप करने से पहले ये सोचेगा कि अगर मैंने रेड लाइट जंप कर दी, काश मैं थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट की रेड लाइट पे अगर वेट कर लेता हूं, तो 2 मिनट बाद जब रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी और उसके बाद अगर मैं रोड क्रॉस करूंगा, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाऊंगा, तो कोई फाइन नहीं लगेगा। बस सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक जुर्माना है, वो जुर्माना बिजनेस के द्वारा लगाया जा रहा है मालिकों के ऊपर, और उन मालिकों के ऊपर जो टाइम पूरा होने से पहले, ऐसे समझ सकते हैं, रेड लाइट में पैसा निकाल लिया है, जबकि ग्रीन लाइट होने का इंतजार ही नहीं किया है। तो रेड लाइट होते टाइम पैसा निकाल लिया गया है, जबकि ग्रीन लाइट का अगर इंतजार करते, ग्रीन लाइट हो जाती, और तब जब पैसा निकालते ग्रीन लाइट होने के बाद, तब कोई भी फाइन नहीं लगता। तो ग्रीन लाइट का मतलब क्या है कि साल खत्म होने पर पैसा निकालते, अपन खुद का ही पैसा निकाल रहे हैं, सच बात तो ये, साल खत्म होने पर पैसा निकालते तो कोई फाइन नहीं लगता, कोई जुर्माना नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता। और साल खत्म होने से पहले पैसा निकालने पर, मान लीजिए 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
अकाउंट बनेगा, 31 मार्च को आपका प्रॉफिट बांटा जाएगा। 31 मार्च पूरा होने से पहले आप पैसे निकाल लेते हैं। मान लेता हूं आप 1 मार्च को पैसा निकाल लेते हैं तो 1 महीने का जुर्माना, आप 1 फरवरी को पैसे निकाल लेते हैं तो 31 मार्च खत्म होने से कितने दिन पहले पैसा निकाल लिया, 2 महीने पहले पैसे निकाल लिया, 2 महीने का जुर्माना। सिंपल सी बात। अगर आपने जनवरी में पैसा निकाल लिया तो आपने मार्च तक का वेट नहीं किया, मार्च खत्म होने में अभी 1 जनवरी को मैंने मान लीजिए 5 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर है जिसका नाम है अमित, और उस अमित ने 31 मार्च का इंतजार नहीं करा, 31 मार्च से पहले यानी कि 1 जनवरी को पैसा निकाल लिया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने अभी भी बाकी है मार्च खत्म होने में, और 3 महीने पहले अगर कोई पैसा निकाल के ले जा रहा है तो 3 महीने का जुर्माना। और सबसे खास बात, ये जो जुर्माना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं इसे जुर्माना बोलता हूं, आप जुर्माने के तौर पर याद रखें, इसे जुर्माने के नाम से याद रखें और बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर मन में रखें ये जुर्माना है। और ये जो जुर्माना है फर्म के द्वारा वसूला जा रहा है, ये जुर्माना, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूली जा रही है, ये सिर्फ तभी ही वसूली जा सकती है जब वो 5 पार्टनर हैं और पांचों ने आपस में सहमति जताई है, एग्रीमेंट बनाया है, आपस में पांचों ने डिस्कशन किया है कि ठीक है, हम में से जो भी समय होने से पहले, समय पूरा होने से पहले, टाइम पूरा होने से पहले, 31 मार्च से पहले पैसे निकालेगा, उस इंसान पे जुर्माना जरूर लगाया जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि पांचों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और 31 मार्च से पहले अगर कोई पैसा निकाल ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए रेड लाइट जंप करने से किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी इंसान को कोई परेशानी नहीं है, देश के अंदर रहने वाले लोगों को कोई समस्या नहीं है, तो सरकार जुर्माना लगाएगी। सिंपल सी बात। तो चूंकि लोगों को प्रॉब्लम होती है, रेड लाइट जंप करने से कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए लोगों की सहमति से एक कानून लाया गया कि फाइन लगाओ। ऐसे ही बिजनेस के अंदर अगर किसी पार्टनर को परेशानी है, कुछ लोगों को समस्या हो रही है, तकलीफ है, तो फिर सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि क्या हमें फाइन लगाना चाहिए, हमारे बिजनेस को उस इंसान पे फाइन लगाना चाहिए, हमारे बिजनेस को उस इंसान पे फाइन लगाना चाहिए जो जल्दी पैसे निकाल रहा है, या नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज अमित ने निकाले, कल सुमित निकाल लेगा, परसों कुलदीप निकाल लेगा, उसके बाद भानु निकाल लेगा। कई पार्टनर हैं, कोई भी कभी भी पैसे निकाले, अगर कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं है यानी कि प्रोविजन नहीं है, कोई जुर्माने का रूल नहीं है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगी। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर रूल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने का तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगी, और रूल नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जुर्माना लगाना है या नहीं लगाना है? तो सिंपल सी बात, मैं रियल लाइफ की बात करूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ की। अगर पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे कि हाँ फाइन लगना चाहिए, तो एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि जुर्माना लगेगा अगर कोई समय से पहले पैसे निकालेगा। और एग्रीमेंट में उन्होंने नहीं लिखा है, अगर पार्टनर ने ये डिसाइड नहीं किया है कि जुर्माना लगना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर उन्होंने ये मन बना कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कभी भी ले जाए, जुर्माना नहीं लगाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। ये तो रियल लाइफ की बात रही। अब बात करते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारे क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया गया है कि 6% जुर्माना लगाओ, कि 7% जुर्माना लगाओ, कि 10% जुर्माना लगाओ, कि 12% जुर्माना लगाओ, 5% जुर्माना लगाओ, तो जुर्माना लगेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रेट नहीं है तो जुर्माना लग ही नहीं सकता। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर कोई रेट नहीं है, इसका मतलब जुर्माना लगता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रेट नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो पांचों पार्टनर, एक एग्जांपल लिया है मैंने कि 5 पार्टनर किसी बिजनेस के, वो पांचों पार्टनर ने आपस में सहमति जताई है, कोई भी कभी भी पैसा लेकर जाए कोई जुर्माना नहीं। सिंपल सी बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है तभी जुर्माना लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है, इसका मतलब पांचों ने ये सहमति जताई है कि जुर्माना लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब पांचों ने ये सहमति जताई है कि कोई फाइन नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात। चलो अब क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं इसमें बोलूं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, आपको लास्ट क्लास जरूर समझनी चाहिए, बहुत ईमानदारी के साथ पूरी क्लास देखनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ड्राइंग क्या है। तो मैं अभी सिंपल इतना बोलता हूं कि ड्राइंग 2 तरीके की होती है। ड्राइंग का मीनिंग है पैसे निकालना, और ड्राइंग 2 तरीके की होती है। हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। हम कैपिटल निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब जरा सिंपल सी बात देखिए,
5 पार्टनर हैं, एक एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं, पांचों ने, मान लीजिए पांचों पार्टनर ने लगाए हुए हैं 20-20 लाख रुपए लगाए हुए हैं, पांचों ने टोटल मिला के 1 करोड़ से बिजनेस शुरू करा है और 20-20 लाख लगाए, सबका हिस्सा भी बराबर 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 है। सिंपल सी बात, क्योंकि सबने 20-20 लाख लगाए। बाई चांस अमित को लगा कि मुझे इमरजेंसी और मैं कैपिटल से पैसे निकालूंगा। अच्छा, कैपिटल से पैसे निकालने का मैं एक और रीजन आपको बता देता हूं। कुछ लोग इसलिए भी कैपिटल से पैसे निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारे शहर में जिस जगह पर हमने बिजनेस शुरू करा है, वो अमित को ऐसा लग रहा है कि जिस जगह मैंने 20 लाख इन्वेस्ट करे हैं, जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं, अच्छा बिजनेस नहीं है या अच्छा शहर नहीं है, अच्छा एरिया नहीं है, मैं एक काम करता हूं, 20 लाख रुपए मैंने बेकार में फंसा के रखे हुए हैं इस बिजनेस के अंदर, एक काम करता हूं, बिजनेस ठीक है बहुत अच्छा नहीं है, एक काम करता हूं 20 की जगह लगभग 12 लाख रुपए फंसा के रखता हूं इस बिजनेस के अंदर, इससे तो प्रॉफिट आएगा ही, थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है 12 लाख रुपए लगा के रखता हूं, 8 लाख इस बिजनेस से विड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मुझे दिल्ली, मुंबई या आगरा में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और 8 लाख रुपए मैं वहां लगा देता हूं। इसलिए कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं, जिस बिजनेस में पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जिस बिजनेस में पहले से उन्होंने पैसा लगा रखा है, उस बिजनेस से अपना पैसा निकाल लेते हैं। उसका एक मेन रीजन जो मुझे देखने को मिलता है या मैं हमेशा समझता हूं, वो रीजन क्या है, वो रीजन यही है कि उन 5 पार्टनर में से एक का मन दुखने लगा उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके, एक का मन दुखने लगा उस शहर से, उस बिजनेस की कैटेगरी से एक का मन दुखने लगा और वो कहने लगा कि मैं 20 लाख मैंने बेकार में लगाए, मैं 10-12 लाख रुपए इस बिजनेस में लगा मतलब लगे रहने दूंगा और बचे हुए जो मेरे 8 लाख है मैं निकाल के ले जाऊंगा। उससे क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाकी बचे हुए पार्टनर को, क्योंकि जब अमित 12 लाख लगे रहने देगा और 8 लाख निकाल के ले जाएगा तो सिंपल सी बात है, 8 लाख रुपए जब वो निकाल के ले जाएगा तो वो अपनी कैपिटल निकाल के ले जा रहा है, और जब 20 लाख रुपए लगे हुए थे तो उसका परसेंटेज उस बिजनेस के अंदर मालिकाना हक अलग परसेंटेज से था जब 20 लाख लगे थे, अब 12 लाख रह जाएंगे बिजनेस में, परसेंटेज यानी कि मालिकाना हक कम हो जाएगा, तो बाकी बचे हुए पार्टनर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैपिटल निकालने पर सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनर पर असर पड़ता है जो पार्टनर अपनी कैपिटल ले जाता है, क्योंकि जब हम इतने 20 लाख लगाए थे तो 20 लाख वाली ताकत थी उसकी उस बिजनेस में, 20 लाख वाली पोजीशन थी, 20 लाख का शेयर था, पर आज जब 12 लाख है तो 12 लाख का शेयर है तो कौन सी दिक्कत है, 8 लाख निकाल के ले गए, इससे अमित का ही शेयर, अमित का ही मालिकाना हक कम हुआ है, बाकी चारों का मालिकाना हक कम नहीं हुआ है। इसलिए कैपिटल निकालने पर कभी भी आप देखेंगे, आप पूरी वॉल्यूम 1 पलट दीजिए, कैपिटल निकालने पर कोई भी फाइन नहीं लगता। इसका मतलब जब भी अमित कैपिटल निकालेगा तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करती फर्म, क्योंकि फर्म को पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्यों चार्ज करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज करी जाती है जब किसी एक की गलती से सब पे असर पड़ रहा हो, सिंपल सी बात, जबकि कैपिटल निकालने पर सिर्फ अमित पे असर पड़ रहा है, बचे हुए पार्टनर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अमित का शेयर डाउन हो रहा है उस बिजनेस के अंदर, बचे हुए पार्टनर का शेयर जैसा पहले था वैसा ही आज है, क्योंकि सबके अभी भी 20 लाख लगे हुए हैं, अमित के 12 लाख रुपए लगे हुए हैं, अमित ने 8 लाख निकाले, अमित का शेयर डाउन हो रहा है बिजनेस में, ना कि बचे हुए पार्टनर का। तो कैपिटल जब भी कोई पार्टनर निकालता है, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होती है, पर हां प्रॉफिट निकालने पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होती है, क्योंकि प्रॉफिट निकालने का असर अमित पर कम, उससे ज्यादा असर बचे हुए चारों पार्टनर पे पड़ता है, क्योंकि चारों पार्टनर बैठ के सोच रहे हैं कि काश हमें जल्दी पैसे ना ले जाता तो उस पैसों से ही हम, उस प्रॉफिट से जो हमें काम करते समय पैदा होगा, उसी प्रॉफिट से गुजरात जाते, दिल्ली जाते, मुंबई जाते और वहां से माल खरीद के लाते और खूब माल बेचते, तो उस प्रॉफिट से और प्रॉफिट पैदा होता और सब में बंटता, 5 लोगों में बंटता, जबकि अमित की इस गलती से जो प्रॉफिट आ सकता था आना रह गया, और उसकी वजह से अमित का तो नुकसान है ही है, पर उससे ज्यादा उन चारों का नुकसान है, क्योंकि उस पैसे से और पैसे से पैसा पैदा हो सकता था जो अमित की वजह से अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई है। इसलिए प्रॉफिट में से अगर ड्राइंग की है, प्रॉफिट में से पैसा निकाला है तभी फाइन लगता है, और अगर कैपिटल से पैसा निकाला है देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल सी बात। चलो अच्छा, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमें। तो सिंपल, हमें दिया होगा
कि अमित और सुमित, अब मैं 5 लोगों की जगह 2 लोग ले लेता हूं सिंपल करने के लिए। सिर्फ अमित और सुमित 2 मालिक हैं, बराबर बराबर का शेयर है, और लिखा हुआ है अमित विड्रॉ ₹1,00,000 on 1st Jan 2025, और लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% विल बी चार्ज। ऐसी कंडीशन में आप देखिए, बस इतना क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। 1,00,000 रुपए अमित ने निकाला है 1 जनवरी को, तो अमित पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का देखो, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है, रेट मतलब परसेंटेज है। इसका मतलब अमित और सुमित दोनों ने बैठकर एक एग्रीमेंट बनाया है, एक डिस्कशन किया है कि हम में से कोई भी पैसा निकालेगा जुर्माना लगेगा, इसलिए जुर्माने का रेट है। बट अगर यहाँ जुर्माने का रेट नहीं होता तो आपको क्या समझना है, अमित सुमित ने आपस में बैठ के एग्रीमेंट ये किया था कि कोई जुर्माना नहीं लेंगे, जिसकी मर्जी हो पैसे निकाल के ले जाए, सिंपल। पर यहाँ पर क्या है, जुर्माने का रेट है, इसका मतलब अमित और सुमित ने डिस्कशन किया है कि जुर्माना लगेगा जो भी जल्दी पैसे निकालेगा। और बाई चांस किसी वजह से अमित को जरूरत पड़ गई और उसने 1 जनवरी 2025 को पैसे निकाल लिए, तो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो आप ऐसे समझिए ये साल ईयर एंड है, और इस ईयर एंड से पहले लगभग यहां पर 1 जनवरी 2025 को अमित ने पैसे निकाले। काश अमित जनवरी को ना निकालता, थोड़ा सा वेट कर लेता, वही जैसे मैंने बताया रेड लाइट जंप ना करता, काश 3 मिनट 4 मिनट की रेड लाइट होती है, 5 मिनट की रेड लाइट होती है, काश 2 मिनट की रेड लाइट होती है, काश वो वहां रुक जाता, तो काश वो रुक जाता तो उससे फायदा क्या होता, इंस्पेक्टर फाइन नहीं लगाता और हमारे पैसे नहीं जाते, सिंपल सी बात। चलो, अब ईयर एंड होने का वेट नहीं किया अमित ने और 1 जनवरी 2025 को पैसे निकाल लिए। देखो पूरी की पूरी 1 जनवरी को सोच के देखिए, आप आपके पिताजी आपके पेरेंट्स 1 जनवरी को आपको पैसा दें, और तो पूरा जनवरी है आपके पास, उस पैसे को यूज करने के लिए, खर्च करने के लिए पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, साल खत्म होने। जैसे मैं कहूं 1 जनवरी को आपने पैसे निकाले, साल खत्म होने में अभी कितने महीने, तो आप कहोगे साल मार्च में खत्म होती है, हमारी अकाउंटिंग ही फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च में खत्म होता है, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च। इसका मतलब 1,00,000 रुपए पर हमारी फर्म अमित के ऊपर एक जुर्माना लगाएगी, अमित से कहेगी 10% का जुर्माना निकालो, और 3 महीने पहले तुमने ये गलती करी है, 3 महीने पहले तुमने ये पाप किया है, 3 महीने का जुर्माना निकालो, सिंपल सी बात। चलो, तो 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, और ये आएगा आपका 2,500 रुपए। ठीक है, तो अमित पे कितना जुर्माना लगा देंगे, 2500, सिंपल। चलो, मान लेता हूं मैं कि सुमित ने भी पैसे निकाले, और इसी में मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूं, सुमित ने भी पैसे निकाले, सुमित विड्रॉ ₹2 लाख, सुमित ने 2 लाख रुपए निकाल लिए, सुमित को भी जरूरत पड़ गई, ऑन 1 अक्टूबर 2024। इसका मतलब सुमित ने 1 अक्टूबर 24 में पैसे निकाले, अगर आप समझें तो ये 31 मार्च 25 है, ये 1 अप्रैल 24 है, और सुमित ने निकाले पैसे 1 अक्टूबर 2024 को, सिंपल। अब जरा देखिए, सुमित ने अप्रैल से अगर 1 अक्टूबर तक जाएं, यानी कि 1 अक्टूबर का मतलब है 30 सितंबर तक जाएं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने,
6 महीने ऐसे तैसे सुमित ने काटे और अमित सुमित 6 महीने आराम से निकल गए और अचानक सुमित को जरूरत पड़ गई इस पॉइंट पर 1 अक्टूबर को। यानी कि सुमित ने जैसे ही 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए निकाले। अब जरा देखो, काश ये 2 लाख रुपए अपने ही पैसे लिए, सच बात तो ये खुद के ही पैसे लिए, बट ये पैसे मिलने चाहिए साल के एंड में। ये 2 लाख रुपए निकाले हैं सुमित ने, मिलने चाहिए ईयर एंड पर। और देखो 1 अक्टूबर को निकाल लिए, साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? पूरा अक्टूबर पड़ा है अभी, क्योंकि 1 अक्टूबर को पैसे निकाले, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च। 6 महीने पहले पैसे निकाल लिए। 2 लाख रुपए का 10% और 6 महीने, इसका मतलब 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो 2,500 का जुर्माना अमित पर और सुमित पर 10,000। सुमित ने थोड़े पैसे भी ज्यादा निकाले और समय भी बहुत जल्दी निकाले इन कंपैरिजन टू अमित, तो सुमित पर 10,000 का जुर्माना। तो इंटरेस्ट उड़ रही है, ऐसे निकालते, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे इसमें और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन। अब अभी तो फिलहाल आपने देखा कि अमित को 1 लाख रुपए की जरूरत थी, अमित ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। सुमित को 2 लाख रुपए की जरूरत थी, सुमित ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब इसमें और कैटेगरी बढ़ जाती है। कैसी कैटेगरी? अगर आप अपनी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस देखें, अपनी बुक में जहां क्वेश्चन देखें, तो आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैंने सिंपल एक बात बोल दूं कि आखिर ये लोग पैसे क्यों निकाल रहे हैं। तो मैंने बार बार आपसे क्या बोला लास्ट क्लास में भी, आज भी, क्या किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से ये पैसे निकाल रहे हैं, कोई परेशानी आ गई। अब थोड़ा सा मैं उस परेशानी पे बात कर लेता हूँ कि किस तरीके की परेशानी आ गई। तो मैं सिंपल सी बात बताऊं, ऐसे समझ लो कि अमित और सुमित में से अमित मान लो कि इसे अपने बच्चों की फीस देनी पड़ती है, और आपकी किताब में ये बच्चों की फीस का भी एग्जांपल है। क्वेश्चन है, अमित को अपने बच्चों की फीस जमा करनी होती है, और फीस आप जानते हैं, अगर स्कूलों में अगर आप देखें तो आपके खुद के स्कूल में कुछ स्कूलों में मंथली फीस जमा होती है और कुछ स्कूलों में क्वार्टरली फीस जमा होती है। सिंपल सी बात। तो अमित को हर महीने जरूरत पड़ती है, मंथली जरूरत पड़ती है पैसे की, इसलिए क्योंकि अमित को अपने बच्चों की फीस जमा करनी होती है। तो अब अमित पैसे हो सकता है एक बार में ना निकाल कर बार बार निकाले, रिकरिंग बेसिस पर बार बार निकाल रहा है। अमित है ना मंथली पैसे निकाल रहा है, सिंपल सी बात। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि अमित हर महीने पैसे निकाल रहा है, सिंपल सी बात। अच्छा चलो इस पे एक और बात पे चलते हैं आगे। क्या कि कुछ स्कूलों में महीने के शुरू में फीस जमा हो जाती है, कुछ स्कूलों में महीने के बीच में फीस के लिए बोलते हैं 15 तारीख तक करा दो, कुछ महीने के एंड में बोलते हैं कि एंड तक भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही हो सकता है अमित को जरूरत पड़ती हो पैसे की, हर महीने के शुरू में फीस जमा होती है, उसके स्कूल में रूल ऐसा है। कुछ स्कूलों में रूल ऐसा है कि हर महीने के बीच में आप जमा कर सकते हैं, कुछ स्कूलों में रूल ऐसा महीने के एंड पर भी आप जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अमित को हर महीने अपने बच्चे की फीस जमा करने के लिए ऐसे समझ लो कि उसे पैसे की जरूरत पड़ती है 10,000 रुपये महीना, सिंपल सी बात। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अमित को 10,000 रुपये बच्चे की फीस है, हर महीने दुकान से 10,000 रुपये निकाल के ले जाता है। अगले महीने फिर जरूरत पड़ी, नेक्स्ट मंथ मई में 10,000 फिर ले गया, फिर जरूरत पड़ी क्योंकि फीस तो हर महीने जमा होती है। ऐसे करके एक बार ना निकालकर, एक बार में ना निकालकर हर महीने निकाल के ले जाता है। अब देखो आप
हर महीने अगर 10,000 रुपये बच्चे की फीस जमा करता है और हर महीने उसे ज़रूरत पड़ती है 1 अप्रैल को ज़रूरत पड़ती है उसे पैसे की, 1 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को ज़रूरत पड़ती है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, फिर कह रहा है 1 अक्टूबर को जमा करनी है बच्चे की फीस, फिर कह रहा है 1 नवंबर को जमा करनी है, फिर 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 फरवरी, फिर कह रहा है 1 मार्च को जमा करनी है। हर महीने फीस जमा करता है, सिंपल। टोटल फीस जमा कर देता है 1,20,000। अच्छा, ये मैं जितने भी एग्जांपल लेता हूँ सिर्फ मुझे यही एग्जांपल लगते हैं जिनको बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप बहुत प्रोफेशनल बातें मत बोलिए, प्रोफेशनली तरीके से समझने की कोशिश मत करिए। मैं हमेशा सोचता हूँ बिल्कुल देसी तरीके से समझने की कोशिश करिए। हर सब्जेक्ट ईजी लगने लगता है जब बिल्कुल देसी तरीके से समझें। सिंपल सी बात, कोई अंग्रेजी के शब्द नहीं, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं, बिल्कुल सीरियसली समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, सारी चीज़ें आसान हैं। तो देखो 1,20,000 रुपये निकाले। अब सबसे खास बात देखो, हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, टाइम पूरा होने से पहले पैसे निकाल लेगा तो उस पर उतना जुर्माना लगेगा, उतने टाइम का जुर्माना लगेगा, उतने महीने का जुर्माना लगेगा, उस पीरियड का जुर्माना लगेगा जिस पीरियड में पैसे निकालने। जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक पार्टनर ने साल खत्म होने से पहले निकाल लिए, मैंने बताया आपको फरवरी में पैसे निकाल लिए, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का जुर्माना। अगर उसी ने जनवरी में निकाले होते तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का जुर्माना लगता। उसी ने अगर निकाले होते दिसंबर में, उसी ने पैसे निकाले होते 1 दिसंबर को, तो 4 महीने का जुर्माना लगता है ना। ऐसे उसने निकाले होते और आगे 5 का 6 का। कहने का मतलब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, साल खत्म होने से पहले पैसा निकालेंगे, जितनी जल्दी निकालेंगे, जितना साल खत्म होने में दूरी होगी, देरी होगी, उतना ज्यादा जुर्माना लगेगा। अब जरा देखो, साल खत्म होने से कितने दिन पहले पैसे निकालनी है, 1 मार्च। इसके बाद 1 मार्च को पैसे निकालें तो साल खत्म होने में कितना दिन बाकी है। अगर देखा जाए 1 मार्च को अगर आप पैसे लो तो मार्च खत्म होने में कितने दिन बाकी है, पूरा महीना बाकी है। सोच के देखो, आपके पिताजी अगर नौकरी करते हैं, उन्हें 1 तारीख को पैसे मिलते हैं, तो पिताजी आपके क्या कहते हैं कि बेटा ये आज 1 तारीख को तनख्वाह आई, सैलरी आई है, पूरा महीना मुझे चलाना है इससे। इसका मतलब अगर किसी को 1 तारीख को पैसे मिल रहे हैं तो पूरा महीना पड़ा है उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए। आज ही खर्च कर दे तो पूरे महीने क्या किसी मुंह देखेंगे क्या किसी का। सिंपल सी बात है। तो जरा देखो, 1 मार्च को अगर कोई पैसा निकालता है तो साल खत्म होती है 31 मार्च को, और 31 मार्च आने में पूरा महीना बाकी है, तो 1 महीना यहां पर। इसका मतलब इस पैसे पर 1 महीने का जुर्माना लगना चाहिए। सिंपल सी बात। इसके बाद अगर कोई 1 फरवरी को पैसे निकालता है तो साल खत्म होने में कितने दिन बाकी है, 2 महीने। 2 महीने का जुर्माना लगना चाहिए। सही बात है। कोई 1 जनवरी को पैसे निकालता है तो भैया इस पैसे पर, इस 10,000 पे 3 महीने का जुर्माना लगना चाहिए। अगर दिसंबर में ये पैसे निकालता है तो इस पैसे पर जुर्माना लगना चाहिए 4 महीने का। सिंपल। और नवंबर में उसने ये 10,000 निकाले तो इस 10,000 पे लगना चाहिए 5 महीने का। अब जरा सोच के देखो, 10,000 मैं अपनी बात करूं कि मैंने 10,000 रुपए बिजनेस से निकाले, 10,000 रुपए निकाले मैंने, एक अमाउंट निकाला है 1 मार्च को, 1 महीने का जुर्माना लगना चाहिए क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ये पाप कर दिया पैसे निकालकर। काश में 1 महीने रुक जाता, मार्च आने का इंतजार कर लेता, जुर्माना कुछ भी नहीं लगता। मैंने मार्च खत्म नहीं होने दी और मार्च के शुरू में पैसे निकाली तो 1 महीने पहले निकाली, ये मैंने पाप किया, 1 महीने का जुर्माना। सोच के देखो, इस पैसे पर भी 1 महीने का जुर्माना, इस पैसे पर भी 1 महीने का जुर्माना, और इस पैसे पर भी 1 महीने का जुर्माना लगा है तो ये तो गलत है। जो पैसा मैंने मार्च 31, जो पैसा मुझे मार्च 31 में निकालना चाहिए, मैंने 1 मार्च को निकाला, जस्ट 1 महीने पहले मैंने ये पाप किया, तो मुझ पे 1 महीने का जुर्माना लगना चाहिए, 1 महीने का फाइन लगना चाहिए। और जो पैसा मैंने मार्च खत्म होने से पहले लगभग 5 महीने पहले निकाला, उस पर 5 महीने का लगना चाहिए।
जितना बड़ा पाप किया उतना बड़ा जुर्माना, जितना छोटा पाप किया उतना छोटा जुर्माना। तो इसका मतलब ये सारे पैसे अलग अलग डेट्स पे निकाले गए हैं। 1 अक्टूबर में निकाला है तो 6 महीने का जुर्माना लगना चाहिए। इस पैसे पर 7 महीने का जुर्माना लगना चाहिए और इस पैसे पर 8 महीने का जुर्माना, ऐसे इस पैसे पर 9 महीने का जुर्माना, इस पैसे पर 10 महीने का जुर्माना लगना चाहिए। क्योंकि जरा नजर मार के देखो आप, 1 जून में पैसे निकाले हैं, मतलब साल शुरू ही हो पाई थी, ये शुरू पॉइंट, साल शुरू ही हो पाई थी, 2 महीने ही बीत पाए और यहां पैसे निकाल लिए। तो भैया यहां खड़े हुए मैंने पैसे निकाल लिए और साल दिख रही है मुझे कितनी दूर, 10 महीने पूरे बचे हुए, 10 महीने बाद साल खत्म होगी। धीरे धीरे हर महीने चलूंगा तो 10 महीने लगेंगे जब साल खत्म होगी। इसका मतलब इस पे ये इन पैसों पर, ये पैसे तो मैंने बहुत जल्दी निकाल लिए, 10 महीने का जुर्माना लगना चाहिए इस पर। 10 महीने पहले ये पाप कर लिया मैंने। ये पैसे मैंने 11 महीने पहले निकाल लिए, 11 महीने का जुर्माना। और ये तो देखो, ये तो हद्दी हो गई। साल खत्म होने पर जो पैसे मैं ले सकता हूं मैं कहां ले रहा हूं, साल के शुरू में निकाल ले रहा हूं। मतलब साल शुरू हो पाई है और जो पैसे मुझे रूल है साल खत्म होने पर पैसे लूंगा मैं, साल खत्म होने पर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। और मैंने कैसे ना कैसे साल के शुरू में ही निकाल लिए। पूरी साल बची हुई है, पूरे 12 महीने बचे हुए हैं और 12 महीने पहले मैंने ये पाप कर दिया, 12 महीने का जुर्माना। इसका मतलब जुर्माना मैंने अभी आपको समझाया कैसे निकालेंगे। 6 महीने पहले पैसे निकाल लिए थे, वही पुराना एग्जांपल सुमित ने 2 लाख निकाले, अक्टूबर में निकाले, 6 महीने का जुर्माना ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसका जुर्माना कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 मान लो 10% का जुर्माना है, 10,000 का 10% 12 महीने का जो भी जुर्माना निकल कर आए। 10,000 रुपए निकाले, इस पे भी 10%, बट जुर्माना 11 का लगेगा क्योंकि ये पैसे 11 महीने पहले निकाले। फिर 10,000 रुपए निकाले, 10% का जुर्माना और ये पैसे 10 महीने पहले निकाले। सिंपल। अगर ऐसे कैलकुलेट करने लग जाए, अच्छा एक और थोड़ा सा और सही से समझ में, अगले 10,000 रुपए मैंने निकाले, 10% 9 महीने का जुर्माना और फिर यहां लिख दूंगा कितना आ रहा है, ऐसे करके लिखता जाऊंगा। 10,000 का 10% 8 महीने का, 10,000 का 10% 7 महीने का, 10,000 का 10% 6 महीने का, 10,000 का 10% 5 महीने का, 10,000 का 10% 4 महीने का, 10,000 का 10% 3 महीने का, 10,000 का 10% 2 महीने का। ऐसे करके लिखता जाऊंगा और अमाउंट निकालता जाऊंगा और फिर टोटल करूंगा कि अमित साहब आपने ये जो पाप करे, आपने ये जो पैसा निकाला है, अमित साहब टोटल इतना जुर्माना आप देंगे, इन सब का टोटल करके कितना देंगे। और ऐसे अगर एग्जाम में करने लगे, रियल कॉन्सेप्ट ये, अगर ऐसे एग्जाम में करने लगे तो एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन हो पाएगा, 3 घंटे खत्म हो जाएंगे और आपके नंबर ये लगभग अगर देखें कि 2-3 नंबर का भी अगर आ जाए तो 2-3 नंबर आ पाएंगे 3 घंटे में, क्योंकि ये 3 घंटे लेगा ऐसे धीरे धीरे करते करते। इसलिए इसका तरीका एक दूसरा मेथड है। मैं उसे फिलहाल बिना किताब को अगर पढ़े बोलूं, मैं फिलहाल उसको बोलता हूँ शॉर्टकट तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है। ये लॉन्ग कट्स की जगह एक शॉर्टकट तरीका है। और शॉर्टकट क्या है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जुर्माना निकल कर, अच्छा एग्जैक्ट जुर्माना तो ऐसे ही निकल कर आता है। इस पे ये पाप 1 महीने के 1 महीने पहले कर दिया था, 1 महीने का जुर्माना, ये 6 महीने पहले करा 6 का जुर्माना, 8 महीने पहले करा 8 का जुर्माना, अलग अलग निकालो एग्जैक्ट निकलेगा। बट अलग अलग निकालने अगर बैठ गए तो पूरे 3 घंटे में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन हो पाएगा। इसलिए एक शॉर्टकट है। और शॉर्टकट क्या है, आप सबसे पहले जोड़ लो अमित ने टोटल कितने रुपए निकाले, 1,20,000, ऐसे लिख दो 1,20,000। 10% जुर्माना, ये क्वेश्चन बताएगा तुम्हें कि 10% का जुर्माना लगाना है। और इसके बाद आपको एक पीरियड लिखना है यहाँ पर, जैसे ये पीरियड है कि इस पर 1 महीने का, कि इस पे 4 महीने का जुर्माना, इस पैसे पे 9 का, इस पे 10 महीने का, ये पीरियड ही तो है। तो एक ऐसा पीरियड यहाँ पर फिट करना है जिससे
जो अलग अलग करके इंडिविजुअली कैलकुलेट करें तो जो जुर्माना निकल कर आए, हमें एक ऐसा पीरियड यहाँ पे फिट करना है कि ऐसे निकालने पे जो रियल जुर्माना निकल कर आ रहा था वो ही रियल जुर्माना यहाँ निकल कर आए, पर शॉर्टकट मेथड से। और वो जो पीरियड है उसको मैं अपने शब्दों में एक मैजिक नंबर बोलता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा एक मैजिक नंबर लगता है ये कि उस नंबर को लगाते ही ये लॉन्ग कट वाले प्रोसेस से बच जाते हैं, और लॉन्ग कट से जो सही सही जुर्माना निकल कर आ रहा है वो ये शॉर्टकट से भी आ जाता है। और उस वो जो मैजिक नंबर है जिसे मैं मैजिक नंबर बोलता हूँ, किताब में नहीं लिखा है, जिसे मैं मैजिक नंबर बोलता हूँ, वो जो पीरियड है उसे एक्चुअल में हम एवरेज पीरियड बोलते हैं। और वो एवरेज पीरियड हमारा 6.5 डिवाइड 12, मतलब 6.5 महीने का। मतलब चाहे ये अमाउंट हो, चाहे ये हो, चाहे ये वाला हो 6 महीने वाला, चाहे 9 वाला हो, सब पे एक पीरियड लगा दो, एक एवरेज पीरियड लगा दो, सब पर 6.5। और जैसे ही आप 6.5 लगाओगे तो अलग अलग करके जो कैलकुलेट करते वही निकल कर आता। सिंपल सी बात। तो मैं निकाल लेता हूँ 1,20,000 का 10% 12,000, इसका मतलब ये आएगा 6,500 रुपये। सिंपल। तो 1,20,000 का 10% 12 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 6.5, सही 6,500 रुपये जुर्माना निकल कर आएगा। इसका मतलब ये है शॉर्टकट कितना आसान। इसका मतलब सिर्फ आप चाहे इतना लॉन्ग कट से करें चाहे इससे करें, आंसर सेम आएगा। सिंपल सी बात। तो हम ये तरीका बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। ये सिर्फ मेरी सारी की सारी बातें जो मैं इतनी लॉन्ग बातें कर रहा हूँ, जो इतनी लंबी बातें कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक ही रीजन है, जब तक आप इस पूरे लॉन्ग कट को समझेंगे नहीं, बिहाइंड कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि आखिर क्यों, ये जिंदगी में समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है। सिर्फ रटते ही रहना, असली बात ये। सिंपल सी बात। चलो, और इस 6.5 को क्या बोलते हैं? एवरेज पीरियड। सिंपल सी बात। चलो, अब हमें ये कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये कुछ भी नहीं करना है ना, ये करना है हमें, तो सिर्फ ये करना है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे लिखा होगा? तो क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, अमित विड्रॉ ₹10,000 पर मंथ beginning of each month। ऐसे लिखा होगा, अमित निकाल रहा है, अमित निकालता है 10,000 रुपये महीना पर मंथ, और हर महीने के शुरू में निकालता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, हर महीने के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने निकालता है, शुरू में निकालता है। तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए कि हर महीने के शुरू में निकालता, हर महीने के शुरू में, हर महीने के शुरू। सिंपल सी बात। और ये क्वेश्चन होगा आपका, और इसका ये आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और आपको ऐसा लिखना है, 1,20,000 निकालने उसमें 10,000 हर महीने के हिसाब से, 1,20,000 10%, ये क्वेश्चन बताएगा। अच्छा, ऐसे लिखा होगा, मैंने लिखा नहीं है इसमें, लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट 10% पर एनम। सिंपल। ये सब लिखा हुआ है, आप कैसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। चलो अगले पे चलते हैं हम लोग। अब अगले पे आप, नेक्स्ट में क्या होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर देता हूं, या फिर लॉन्ग कट पे ही रहते हैं अभी, थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि आपके पास जितनी भी YouTube पर वीडियोस होंगी वहां सब शॉर्टकट होगा, जिससे आपको कभी समझ में नहीं आता है। अब ऐसे समझो, अमित ने 10,000 रुपए तो निकाले हैं,
10,000 रुपए तो निकाले हैं टोटल, पूरी साल में 1,20,000 निकाला है, पर ये पैसे हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है। हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है। तो फिर लॉन्ग कट तो यही है, बट शॉर्टकट समझते हैं अब जरा। हर महीने की 15 तारीख, ये सिर्फ मैंने लिख कर ये दिखाया कि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि आखिर उसने पैसे कैसे निकाले होंगे। हर महीने की 15 तारीख को, सिंपल। और लिखा कैसे होगा? अमित विड्रॉ $10,000 पर मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ, ऐसे लिखा होगा। अमित लिखा होगा 10,000 पर मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, will we charge 10% पर एनम। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% लगेगी, और क्यों, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% लगेगी, और मिड ऑफ ईच मंथ में निकाल रहा है, हर महीने के बीच में। आपको सिंपल क्या करना, शॉर्टकट, 10,000 हर महीने निकाल रहा है, तो हर महीने के हिसाब से 1,20,000, 1,20,000 का कितना, 10%। अब आपको यहां पर वही सेम एवरेज पीरियड, यानी कि इस एवरेज पीरियड को ही मैं अपनी भाषा में बोलता हूं मैजिक नंबर, और मैजिक नंबर है इसका 6/12। अगर आपको ये जानना हो कि ये आखिर 6.5 मैजिक नंबर कैसे आ रहा है, ये एवरेज पीरियड कैसे आ रहा है 6.56, तो मुझे कमेंट करो और फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे आ रहा है। तो 1,20,000 निकाले, 10%, 6/12, और ये हमारा आ जाएगा 6,000 रुपए। इसका मतलब अगर हम इतने बीच में निकालें, हर महीने के मिड में निकालें, तो 6,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। बिगिनिंग में निकालें तो 6,500, मिड में निकालें तो 6,000 देने पड़ेंगे। अब ऐसी सेम अगर उसने एंड में निकालें, इफ अमित विड्रॉ, अगर ऐसा लिख कर आए, if Amit withdraw 10,000 per month, end of each month, हर महीने के एंड में निकाल रहा है, तो 1,20,000 रुपए निकाल रहा है टोटल। 10% तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये हमें दिमाग नहीं लगाना है इस पे, हमें तो मैजिक नंबर पे दिमाग लगाना है। ये एवरेज पीरियड, और ये एंड का है 5.5, ये आ जाएगा 5,500। सिंपल। इससे हमें अब एक चीज, वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता हूं कि रट लो, क्योंकि इसका बिल्कुल 100% बिना रटे कॉन्सेप्ट भी है कि कैसे ये एवरेज पीरियड निकाला जाता है, बट फिलहाल मैं आपको बता नहीं रहा हूं। इसको ऐसे समझ लो कि अगर लिखा हो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आप 6.5 लगाइए। लिखा हो मिड ऑफ ईच मंथ, तो आप मैजिक नंबर 6 लगाइए, और लिखा हो एंड ऑफ ईच मंथ, तो आप 5.5 लगाइए। 5.5, सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो मंथली पैसे हो गए, ऐसे ही क्वार्टरली है। क्वार्टरली में क्या है वो भी बता देता हूं।
क्वार्टरली में ऐसे लिखा होता है, ये जो मैं लिखता हूं ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक पिक्चर बनाने के लिए, कि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि आखिर पैसे कैसे निकल रहे होंगे। ये कहीं एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ समझने के लिए। अब क्वार्टरली का मतलब क्या है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अमित को जरूरत है बच्चे की फीस जमा करने के लिए, तो कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो क्वार्टरली फीस जमा करते हैं। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार। अब जरा सोच के देखो कि मैं अपने पिताजी से कहूँ, पिताजी मुझे पॉकेट मनी चाहिए पर मुझे बार बार मत दो, 3 महीने में एक बार दो, तो पूरी साल में 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, तो पूरी साल में 12 महीने 4 ही बार पैसे मिल पाएंगे मुझे मेरे पिताजी से। ऐसे ही अमित क्वार्टरली पैसे मांगता है, 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, और फिर 3 महीने में एक बार। अमित 10,000 रुपए यहां ले रहा है, ऐसे मान लो। अभी हम मैं एक एग्जांपल सिंपल ले रहा हूं कि 10,000 की जरूरत है अमित को, 10,000 यहां ले रहा है, 10,000, या चलो एक काम करते हैं 10,000 हटा देते हैं, दूसरा अमाउंट ले लेता हूं। अमित ले रहा है 50,000 रुपए पर क्वार्टर। इसका मतलब एक क्वार्टर मतलब 3 महीने का, तो एक बार 50,000 लिए, फिर दूसरी बार 50, फिर तीसरी बार 50, फिर चौथी बार 50, और टोटल कितना पैसा लेगा, 2 लाख रुपए उसने बिजनेस से निकाल लिए हैं। सिंपल। अब ये पैसे जो लिए मैंने, देखो ये जानबूझ के इसके सामने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे कहेगा कि अमित ने हर क्वार्टर के शुरू में लिए, 1 जून, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 अप्रैल को लिए, 1 जुलाई को लिए, 1 अक्टूबर को लिए, 1 जनवरी को लिए, तो हर क्वार्टर के शुरू में पैसे लिए। उसका मीनिंग ये ऐसे लिए 50,000 इस क्वार्टर के शुरू में, फिर 50,000 इस क्वार्टर के शुरू में, यानी कि ऐसे मान लो कि मुझे 50,000 की जरूरत है, मैंने पिताजी को, पिताजी अप्रैल के शुरू में ही दे देना 50,000, और फिर अगले क्वार्टर में देना 50,000। मेरे पिताजी ने अप्रैल में दिए, मैंने अप्रैल में खर्चा चलाया इस 50 से, मई चलाया, जून चलाया, फिर अगले क्वार्टर का शुरू आ गया, फिर 50 ले लिए, फिर जुलाई खर्चा चलाया, फिर अपना अगस्त में खर्चा चलाया, सितंबर में खर्चा चलाया इस 50,000 से, फिर जैसे क्वार्टर नया आ गया फिर पैसे ले लिए, फिर अक्टूबर में खर्चा चलाया, नवंबर में खर्चा चलाया, दिसंबर में खर्चा चलाया इस पैसे से, फिर अगला क्वार्टर आ गया। तो हर क्वार्टर के शुरू में पैसे लिए हैं, टोटल 2 लाख रुपए लिए हैं, तो 2 लाख, और क्वेश्चन जैसे मैं मान लेता हूं कि 10% का जुर्माना लगा रहा है। अब यहां पर हमें फिर वही एवरेज पीरियड चाहिए, मैजिक नंबर, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ऐसे लिख के आएगा कि सुमित ने या फिर अमित ने 50,000 निकाले हर क्वार्टर के शुरू में, 10% का जुर्माना लगाओ, तो मैजिक नंबर आपका होगा क्वार्टर का 7.5। ऐसा क्यों, कहां से आ जाता है, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर इसे जानना काफी आसान है और ये आपको पता भी लग जाएगी। अगर जानना चाहो तो आप मुझे कमेंट करना। तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है, 20,000 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये आ रहा है 12,500। ऐसे ही ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ऐसे आता है मिड ऑफ ईच क्वार्टर। मिड का मतलब है उसने मई में निकाले 50,000, मिड मीन्स अगस्त में निकाले 50,000, मिड मीन्स नवंबर में निकाले 50,000, और मिड मीन्स फरवरी में निकाले 50,000, और मिड का मतलब 15 तारीख, महीने का मिड 15 ही होता है, 15 तारीख। तो लिखा होगा हर क्वार्टर के मिड में निकालना, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। ऐसी कंडीशन में आप सीधा लिखेंगे 2 लाख रुपए का 10%, और मिड में लगता है 6/12, सिंपल, जो कि हो जाता है 10,000। ऐसे ही लास्ट है, कहेगा एंड में निकालिए,
एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मैजिक नंबर क्या है? 6 मिड का। मैजिक नंबर क्या है? 7.5। ऐसी एंड में टोटल 2 लाख रुपए निकालें, 10%, और एंड का है हमारा 4.5। सिंपल। अच्छा, 2 लाख का 10% 20 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 4.5, 7,500। बस। अच्छा, एंड का मतलब क्या है? जल्दी से बोल देता हूं, बहुत फास्ट। एंड का मतलब है 30 जून को निकालें, एंड का मतलब है 30 सितंबर को, एंड का मतलब है 30 दिसंबर को, एंड का मतलब है 30 मार्च। मतलब उसने ऐसे निकाले, जून में 50,000, सितंबर में 50,000, दिसंबर में 50,000 और मार्च में 50,000। ये हर क्वार्टर के एंड में। सिंपल। तो आपने समझ लिया सब। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सिंपल।